आगे नरक का वर्णन किया। नरक के वर्णन में 21 प्रकार के नरक का वर्णन किया। फिर एक एक नरक के कितने कितने भेद हैं, और उन नरक में पाप करने वाले प्राणियों को क्या क्या यातनाएं दी जाती, इन विषयों का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इन यातनाओं से बचने का कोई उपाय है? अगर व्यक्ति ने पाप कर ही दिया तो अब नरक के दुख से वो कैसे बच सकता है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन एक उपाय तो यह है कि कर्म से कर्म की सफाई करो। पाप हो गया तो पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म से पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्मणा कर्म निर्हारो। लेकिन यह मार्ग निश्चित मार्ग नहीं है। अनंत अनंत जन्मों से हमने जो पाप किया है, उन अनंत अनंत जन्मों के पाप को मिटाने के लिए अनंत अनंत जन्मों तक हम पुण्य करते रहें, तब वो पीछे के पाप मिटेंगे। क्यों? बोले कर्म से कर्म की सफाई में उसी अनुपात में कर्म करना पड़ता है। जैसे 100 कपड़े गंदे हों तो 100 कपड़ा धुलने के लिए एक मुट्ठी सर्फ में थोड़ी काम चलेगा, फिर तो कम से कम 5 किलो सर्फ का प्रयोग करे तब सफाई हो। तो जितनी मात्रा में गंदगी होगी उतनी मात्रा में सफाई के संसाधन का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अनंत अनंत जन्मों में जो गंदगी हमने बटोरी, पाप कर्म किए, उनको धुलने के लिए अनंत जन्मों तक पुण्य करते रहें, फिर भी वो पाप धुलने वाले नहीं। तब कौन सा उपाय है? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक उपाय है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्नन्ति कार्ष्णेन निहारम्यो भास्कर। केवल भगवान की भक्ति से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते। एक जन्म में व्यक्ति सावधान होकर भगवान की भक्ति कर ले, इस मानव जोनि में आकर आज से सावधान होकर के भक्ति में लग जाएं, तो अनंत अनंत जन्मों के पाप मिट जाते हैं। किस प्रकार? बोले जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस अंधकार ने 12 घंटे से अपनी सत्ता जमाई थी, भाई 12 घंटे अंधकार रहता है पूरी रात, कितना भी उपाय करो मिटता नहीं है। चाहे जितना हाइलोजन जलाओ, बत्ती जलाओ, लेकिन दिन जैसा प्रकाश तो नहीं होता। और लेकिन सूर्य भगवान जब आते हैं तब बोले उनकी किरण पड़ते ही वो अंधकार एक क्षण में समाप्त हो जाता। 12 घंटे से जिसने सत्ता जमा रखी थी, एक क्षण में वो अंधकार नष्ट हो गया। उसी प्रकार अनंत अनंत जन्मों से जो पाप की सत्ता हमारे अंदर विद्यमान है, एक जन्म में भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान की कृपा की किरण आ जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। इन सारी कथाओं का सार गीता में भगवान ने अंतिम उपदेश में कह दिया है। भगवान यही कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त। तुम अपने उपाय के द्वारा पापों से मुक्त नहीं हो पाओगे, मैं ही तुमको पापों से मुक्त करूं। राजा परीक्षित ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई समझाने के लिए। सिद्धांत बहुत अच्छा हो, लेकिन कोई दृष्टांत न हो तो सिद्धांत समझ में नहीं आता। गणित का सूत्र बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी उपपत्ति न हो, तब तक वो समझ में नहीं आता। तो सिद्धांत तो यही है कि एक जन्म में की गई भक्ति जन्म जन्म के पाप को नष्ट कर देती। तो ये तो सिद्धांत है, लेकिन कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण, बात कैसे समझ में आवे? तब सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया। वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप भी जानते हैं, अजामिल की कथा। अजामिलोपाख्यान इसका नाम है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जीवन भर पाप किया। अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा था। जब मरने का समय आया, यमराज के दूत उसको लेने आए। वो डर गया और उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। और ज्यों ही कहा नारायण बचाओ, भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों को भगा दिया।
जमराज के दूतों से भगवान के दूतों का जो संवाद हुआ है वो प्रसंग बड़ा विस्तृत है महाराज, तर्क वितर्क खूब हुआ। अंत में भगवान के दूतों ने कहा चुपचाप तुम चले जाओ, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है और हम इसे बचाने आए। दूत चले गए। अजामिल ने इस दृश्य को बिस्तर पर पड़े पड़े देखा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। मैंने अपने बेटे को बुलाया और भगवान के दूत मेरी रक्षा के लिए आए। अगर मैं श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता तो भगवान की कितनी कृपा हुई। उसी दिन उसे सद्बुद्धि आ गई और अजामिल सारे पाप कर्म को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर उत्तराखंड की ओर चल पड़ा और हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर रहकर उसने जीवन का जो शेष समय बचा था, जीवन भर तो पाप ही किया, लेकिन जो शेष समय बचा था उतने समय में उसने भगवान का भजन किया, भगवान का नामोच्चारण किया और अजामिल को परम गति की प्राप्ति हुई। इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को संतोष हुआ। चलो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधर जाएगी, हम भगवान के भजन में लग जाए। अजामिलोपाख्यान सुनाया। इसके बाद 6वें स्कंद में भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। ये वृत्रासुर असुर था लेकिन भगवान का परम भक्त था और बड़ा निष्काम भक्त। इंद्र से इसकी लड़ाई हुई। इंद्र आए मारने के लिए, इंद्र को उनके ऐरावत के सहित उठा के पटक दिया। ऐरावत के दांत को पकड़ करके ढकेलता लेकर के चला गया। इंद्र कांप गए, ऐसा पराक्रमी इसे मैं जीत नहीं पाऊंगा। इंद्र के हाथ से उनका वज्र छूटकर नीचे गिर गया। वृत्रासुर ने कहा देवराज लज्जित मत हो, आओ युद्ध करो, कर्म करो। इस लड़ाई में एक ही व्यक्ति जीतेगा और एक हारेगा, ये तय है। और इसकी चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करो। और इंद्र, मैं जानता हूं विजय तुम्हारी होगी, पराजय मेरी होगी, मैं मारा जाऊंगा तुम्हारे हाथों से, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं। बड़ा विलक्षण भक्त था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने कहा जब मैं अपने प्रभु का चिंतन करूं उसी समय तुम अपने वज्र से मुझे मार देना। मैं अपने प्रभु का चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मुझे परम गति मिल जाए। और वृत्रासुर ने जब भगवान की स्तुति की है, क्या स्तुति की है। वृत्रासुर कहता है ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे रसातल का साम्राज्य चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए, न मुझे पारमेष्ठ पद चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो आपके चरणों का केवल अमल अनुराग चाहिए। ऐसा निष्काम रहा। फिर तो वृत्रासुर का वध किया है इंद्र ने। इसके बाद 7वें स्कंद में, जल्दी जल्दी 10वें तक पहुंच रहे हैं, 7 तक आ गए हैं, आधा रास्ता तय हो चुका है। 7वें स्कंद में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। ये 7वां स्कंद पूरा पूरा प्रहलाद जी का ही चरित्र है। और प्रहलाद जी के चरित्र की विशेषता क्या, कथा सब आपको मालूम है। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करता था। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, क्योंकि प्रहलाद जी को नारद जी ने सब कुछ पहले ही भक्ति का उपदेश सुना दिया था। बोले नारद जी कब आए और कब भक्ति का उपदेश सुनाए। बोले हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया था तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। गर्भ में प्रहलाद जी थे और वो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया। देवराज इंद्र आए और कयाधु के गर्भ को नष्ट करना चाहते। नारद जी ने कयाधु को बचा लिया और अपने आश्रम में लेकर के चले गए। नारद जी ने कहा जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आएंगे तब तक तुम यहीं मेरे आश्रम में रहो, और तब तक तुम्हारा ये बालक प्रकट भी नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। जब तुम्हारे पति आएंगे तब इसका जन्म होगा। कयाधु निश्चिंत होकर नारद जी के आश्रम में रहने लगी। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की है और तब तक प्रहलाद जी अपने मां के गर्भ में रहे और उनकी मां नारद जी के आश्रम में रहे। और नारद जी के आश्रम में रोज प्रवचन होता, कथा होती, तो कयाधु सबसे आगे बैठती थी कथा सुनने के लिए। ये देखो, ये सब असुर भी भगवान की लीला के पार्षद हैं।
इन असुरों में भी एक से एक भक्त हुए हैं भगवान के। अगर हिरण्यकश्यपु इतना दुष्ट है तो उसकी पत्नी कयाधु भगवान की कितनी बड़ी भक्ता, जिसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया। आगे ही बैठकर कथा सुनती थी कयाधु, और जब कयाधु प्रवचन में बैठती थी तो नारद जी जब प्रवचन शुरू करते थे तो नारद जी यही मन में संकल्प करते थे कि ये जो ज्ञान विज्ञान मैं सुना रहा हूं, इस कयाधु के गर्भ में बैठा हुआ जो बालक है इस ज्ञान को वो ग्रहण करे। नारद के इस संकल्प के कारण गर्भ में बैठे बैठे प्रहलाद जी ने समस्त ज्ञान विज्ञान को सीख लिया। यह भी एक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? बोले पुत्र को अगर धर्मात्मा बनाना है, भगवत भक्त बनाना है, तो संतान गर्भ में हो उसी समय से मां धर्म का आचरण करे। गर्भ में बालक है तो मां क्या करे? बोले मंत्र का जप करे, रामायण पढ़े, कथा सुने, पवित्रता से रहे, भगवान का नाम ले, तो वो गर्भ का बालक भी धर्मात्मा और भगवत भक्त होगा। और गर्भ में बालक हो और मां बैठ करके दिन भर टीवी देखे, सास बहू और फिल्म, और उसमें वो गुंडों की लड़ाई, बोले तो फिर वैसे ही बेटा पैदा होगा। पैदा होते कहेगा ठाए ठाए लाओ, फिर तो पहले तो प्लास्टिक की बंदूक ला करके दोगे, फिर वो असली तो स्वयं ढूंढ लेगा वो। ये संस्कार जन्म से ही दिया जाता है। गर्भ से ही संस्कार पर हम विचार करें तो हमारी संतति दिव्य और अनुपम हो। इसीलिए हमारे यहां जन्म के पहले से ही संस्कारों का विधान किया जाता है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये सारे संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं। लेकिन आज इन चीजों को न कोई सुनने वाला है न जानने वाला है। इसीलिए अनेक प्रकार की विकृतियां व्याप्त हो रही हैं। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुला करके पूछा, बेटा कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे अच्छी बात यही है कि संसार के अंधेरे कुएं में हम गिरें, उससे अच्छा है जंगल में चले जाएं, भगवान का भजन करें। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने असुरों को बुलाया, कहा ले जाओ इसको आसुरी विद्या सिखाओ, असुरों का जो धर्म है वो इसे सिखाओ। ले गए महाराज, प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। कुछ दिन बीता, फिर हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, कहा बेटा बताओ गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद जी ने कहा 9 पाठ पढ़ाया। बोले कौन सा 9 पाठ? तो प्रहलाद जी ने 9धा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9धा भक्ति का वर्णन इसी प्रसंग में है, प्रहलाद जी की भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके गोद से पटक दिया। कुलांगार, कुल कलंक, दुष्ट, नीच, तू मेरे शत्रु की बात करता, ले जाओ इसे मार करके फेंक दे। असुर ले गए प्रहलाद जी को, मारने के सारे उपाय किए। पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, विष पिलाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ेगा? अंत में हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और उसने प्रहलाद से कहा, बता तेरा भगवान कहां? पहले मैं तेरे भगवान से ही निपट लेता हूं, तो उससे मैं बाद में निपटूंगा। कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है, वो तो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान अगर सब जगह है तो इस खंभे में मुझको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? अब ये कोई तर्क है? मूर्ख लोग ऐसे ही तर्क करते। अभी मैं कहीं कथा में गया था लातूर में, एक सज्जन आए, बोले भगवान अगर होते हैं तो हमको दिखाओ, हमको तो नहीं दिखते। अब भले इस तरह के तर्क करने से भगवान को तुम देख पाओगे? तुम्हारे तर्क के अधीन है भगवान की। तुम भगवान को चैलेंज करोगे तो तुरंत भगवान आ जाएंगे, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। साधना होती है, समझना होता है, सीखना होता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान अगर सब जगह है तो इस खंभे में हमको क्यों नहीं दिखाई पड़े? प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो दिख रहा है।
कोई वस्तु किसी को नहीं दिख रही है तो दूसरा व्यक्ति केवल इशारा कर सकता है, दिखा नहीं सकता। देखने के लिए तो तुम्हारे पास आंख होगी तब तुम देख पाओ। कोई चीज आपको नहीं दिख रही है तो दूसरा व्यक्ति केवल इतना कर सकता है, उधर देखो वो है, वो इतना ही कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम नहीं देख पाए तो तुम्हारी आंखों का दोष है। उसके लिए तुम्हें अपने पास आंख होनी चाहिए, तब तुम देख पाओ। प्रहलाद जी ने कहा भगवान तो मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा लगता है वो विष्णु मायावी इस खंभे में आ गया, मेरे बेटे को दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। हिरण्यकश्यपु उठा और जाकर के खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार, खंभा बीच से टूट गया और उसी खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। तड़तड़ की ध्वनि हुई, खंभा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यस्तंभात गर्जमानो गगट गट गडात बालचंद्राद दृष्टः व्योमाभूत पाट्यमान पपट पटपट स्ताड्यमान सटाभि। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बड़ा भयानक रूप भगवान का। हिरण्यकश्यपु तो जान गया मेरी मृत्यु आ गई। दौड़ करके नरसिंह भगवान ने ऐसे पकड़ लिया, उसको घसीटते हुए लेकर के आए, देहली पर बैठ गए, अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया, नीचे की दोनों भुजाओं से कस करके उसको पकड़ लिया। ऊपर की दोनों भुजाएं भगवान की खाली थी। भगवान ने उसकी प्रतिज्ञाओं का उसे स्मरण दिलाया और एक ही बार में पेट में हाथ धंसाया और कर्र से उसके पेट को फाड़ा। वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राण परायणस्य भगवान नारायणो मे गतिः। भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। अब तो भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा ने स्तुति की, वरुण ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, लेकिन भगवान नरसिंह तो नरसिंह ही है। दहाड़ मार रहे थे, पैंतरा मार रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा लगता है आज प्रलय हो जाएगी, अब ये शांत नहीं होंगे। तब प्रहलाद जी को भेजा, बेटा तुम जाओ। प्रहलाद जी ने आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। फिर तो भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। केवल एक बात कहेंगे, भगवान ने प्रहलाद से कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे वरदान मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, वो तो व्यवसायी है। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो आप यही वरदान दे दो कि कभी मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न उत्पन्न हो। यही वरदान प्रहलाद जी ने। हम लोग भगवान से मांगते ही रहते हैं दिन भर, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। प्रहलाद जी को देखो, प्रहलाद जी ने भगवान से ये मांगा कि हे प्रभु कामानाम हृत संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं यही वरदान चाहता हूं कि मेरी कामनाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, कभी मैं आपसे कुछ न मांगूंगा। यही मांगा। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई।